Hello, welcome to my online classes. Myself विकास मिश्रा. Dear students, आज हम लोग रे ऑप्टिक्स चैप्टर का लेंस मेकर फॉर्मूला डेरिवेशन अपनी वीडियो की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करेंगे. आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर डबल कॉन्वेक्स लेंस बनाया है. ठीक है, इसमें एक स्पेशल केस ये है कि डबल कॉन्वेक्स लेंस के साथ साथ ये बताना पड़ेगा कि लेंस ग्लास का है और लेंस के दोनों साइड मीडियम क्या है, सेम है. मतलब रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस व्हेन मीडियम ऑफ बोथ साइड इज सेम. जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लेंस है, इसकी दो सरफेस है. मैं इसको सरफेस को, ये वाली सरफेस जो है इसको फर्स्ट सरफेस कह देता हूं और ये वाली को मैं सेकंड सरफेस कह देता हूं. ठीक है, अब हमने ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की. प्रिंसिपल एक्सिस पर इसको मैंने ऑब्जेक्ट लिया. कोई ऑब्जेक्ट है जो कि फर्स्ट सरफेस से u डिस्टेंस पर है. भले ही मैंने इसको ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से काउंट किया है, क्योंकि अगर इसको पोल में कंसीडर करूं, मुझे मालूम है कि कर्व सरफेस है और कर्व सरफेस का वो इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस एंड कर्व सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इट्स कॉल्ड पोल. बट पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर are very close to each other, so this may be considered P and C coincide. तो यहां से मैंने पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u कंसीडर की है. इस ऑब्जेक्ट की इमेज फर्स्ट कर्व सरफेस के द्वारा, ये वाला जो कर्व सरफेस है, फर्स्ट कर्व सरफेस के द्वारा i डैश पर फॉर्म होती है. तो व्हाट इज i डैश? i डैश इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट. दिस इमेज वर्क एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट for second surface. Again we repeat, this image I dash is the image of object. This image work as virtual object for second curved surface. It means that in second case this distance v dash is work as object distance, because this is virtual object. So v dash is work as object distance for second surface and its image form at I. The image of virtual object is formed at I. So this distance from center of curvature work as image distance. So for second surface, u replaced by v dash and v is v. But in the case of first curve surface, this one first curve surface, object at u distance from the first curve surface and its image form at I dash at v dash. Now we had already derived the refraction formula from curve surface. So as from previous knowledge, refraction at first curve surface, we consider the medium on both sides of the lens is air. So this one is air and lens is glass का लेंस है. अब हमने रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट कर्व सरफेस लिख दिया. तो यहां पर मुझे लिखना होता है म्यू. अगर जनरल फॉर्मूले की बात करूं तो जनरल फॉर्मूला माइंड में रखेंगे कि म्यू अपॉन वी माइनस, यहां पे कह देते हैं म्यू टू और यहां पे कह देते हैं म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू टू माइनस वन अपॉन आर. अब हम फर्स्ट कर्व सरफेस की बात कर रहे हैं. अभी आप सेकंड कर्व सरफेस को अपने माइंड से बिल्कुल ब्लैंक कर दीजिए. हमें ओनली फर्स्ट कर्व सरफेस देखनी है. तो फर्स्ट कर्व सरफेस के लिए u की जगह पे u है, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट म्यू1 जो है वो एयर का लेंगे और एयर का म्यू1 होता है 1. एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1. तो ये इक्वेशन मेरी यहां पे रिप्लेस हो गई 1. ठीक है, म्यू2 की बात करूं मैं तो म्यू2 जो है वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, एयर के रिस्पेक्ट में. तो म्यू2 को मैं लिख सकता हूं a म्यू g और v का मतलब है इमेज डिस्टेंस. दिस इमेज डिस्टेंस इज v dash for first curve surface. तो a म्यू g over v dash minus 1 upon u is equal to म्यू2 का मतलब से a म्यू g minus 1 upon r1.
व्हाट इज ए म्यू जी? ए म्यू जी मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस with respect to air, मतलब refractive index of glass with respect to air. V dash is the image distance for first curve surface minus 1 upon u is equal to a mu g minus 1 upon r1, where r1 is the radius of curvature for first curve surface. This one is equation first. Now in the case second curve surface, refraction at second curve surface. अब आप सेकेंड कर्व सरफेस को यहां से देखिए, ये वाली सेकेंड कर्व सरफेस है, ठीक है। अगर सेकेंड कर्व सरफेस को मैं स्फीयर कंप्लीट करूं इसका, तो ये स्फीयर ऐसे बनता, तो ये सेकेंड कर्व सरफेस है। सेकेंड कर्व सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो आई डैश है, विच इज कॉल्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मतलब ये हो गया अब वी डैश किसकी जगह पे, यू की जगह पे, और इसकी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो आई पे फॉर्म हो रही है, तो ये हो गया हमारा इमेज डिस्टेंस v। अब सेम फॉर्मूला हमको रिपीट करना है, लेकिन अब की बार जो लाइट है वो हमारी डेंसर से रेयर में जा रही है, मतलब लाइट जो है वो गिलास से एयर में जा रही है, तो a म्यू जी रिप्लेस हो जाएगा g म्यू a से अपॉन v डैश। यहां पे मुझे इमेज डिस्टेंस रखनी है। अब आप देखिए, क्या इमेज डिस्टेंस ये होगी? नहीं, ये तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है फॉर सेकंड कर्व सरफेस। इमेज डिस्टेंस तो आई की होगी, और आई कितनी दूरी पर बन रहा है? ये v डिस्टेंस पर बन रहा है, तो इमेज डिस्टेंस हो गई v माइनस 1 अपॉन u का मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन है अब की बार सेकंड सरफेस के लिए? v डैश। ये हो गया v डैश इज इक्वल टू a म्यू जी की जगह हो गया g म्यू a माइनस 1 अपॉन r2। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे a म्यू जी है, यहाँ पे g म्यू a है, इनको ऐड करने के लिए मुझे इसको अरेंज करना पड़ेगा। मैं इसको a म्यू जी के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी वी आल्सो नो दैट g म्यू a कैन बी रिटन एज 1 अपॉन a म्यू g। ये वैल्यू पुट कर दीजिए ऊपर, पुट इन एवर इक्वेशन g mu a replaced by 1 upon a mu g, so this one is 1 upon a mu g, 1 upon तो a mu g और into v minus 1 upon v dash is equal to g mu a replaced by 1 upon a mu g, 1 upon a mu g minus 1 upon r2। अब इसको और सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो गया हमारा। अब क्या कीजिए, आप पूरी इक्वेशन को a म्यू जी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई बाय a म्यू जी ऑन बोथ साइड, अब क्या हो जाएगा, जब a म्यू जी से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो a म्यू जी से a म्यू जी कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग 1 अपॉन v माइनस a म्यू जी अपॉन a म्यू जी अपॉन v डैश इज इक्वल टू a म्यू जी से मल्टीप्लाई हुआ, a म्यू जी कैंसिल बाय a म्यू जी, दिस इज 1 माइनस a म्यू जी, क्योंकि a म्यू जी की इससे भी मल्टीप्लाई होगी और 1 से भी होगी, a म्यू जी अपॉन r2। अब ठीक है, a म्यू जी के टर्म्स में इसको दे दी मैंने इक्वेशन नंबर 2, इसको दे दी मैंने इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से मैंने इस वाली इक्वेशन को a म्यू जी से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, तब मेरी इक्वेशन बनी 1 अपॉन b माइनस a म्यू जी अपॉन b डैश इज इक्वल टू 1 माइनस a म्यू जी अपॉन r। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। बस में आ रही है इक्वेशन 1 एंड 2 एडिंग, तो यहां पे मैंने लिख दिया एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या इधर का बोर्ड पूरा विजिबल है? ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड एडेड इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एडेड इन राइट हैंड साइड। सो a म्यू जी, इसको मैं ऐसे सेपरेट कर दे रहा हूं, ये हो गया a म्यू जी
अपॉन वी डैश माइनस का 1 अपॉन यू, इसको एक ब्रैकेट में कर लिया, ये प्लस दिस प्लस 1 अपॉन बी माइनस ए म्यू जी अपॉन वी डैश। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड एडिड इन लेफ्ट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड एडिड विद राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये क्या बन गया, अब ये बन गया ए म्यू जी माइनस 1 अपॉन R1 और प्लस 1 माइनस ए म्यू जी अपॉन R2। ये आप लोगों को दिख रहा है। ये हो गया। अब ध्यान से देखिए आप, ए म्यू जी अपॉन बी डैश ये प्लस का है और ये माइनस का है, ए म्यू जी अपॉन बी डैश। अगर हम इसको ब्रैकेट ओपन कर दें तो फर्स्ट टर्म और ये फोर्थ टर्म दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, क्योंकि प्लस और माइनस सेम है बिल्कुल, ए म्यू जी अपॉन बी डैश, ए म्यू जी अपॉन बी डैश। और ये प्लस का 1 अपॉन बी माइनस का 1 अपॉन यू, दिस विल बी 1 अपॉन बी, इसको मैं पहले लिख सकता हूं प्लस का है, और माइनस 1 अपॉन यू। इन राइट हैंड साइड ए म्यू जी माइनस 1 प्लस 1 माइनस ए म्यू जी अपॉन R1 R2। मैं इसमें क्या कर सकता हूं, इसको भी ए म्यू जी माइनस 1 बना सकता हूं अगर मैं ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लूं। तो मैंने वैसा ही किया, ए म्यू जी माइनस 1 प्लस माइनस माइनस हो गया और ये रिप्लेस हो गया ए म्यू जी माइनस 1, यहां पे है अपॉन में R1 और यहां पे है अपॉन में R2। क्लियर है कि राइट हैंड साइड में ए म्यू जी माइनस 1 दोनों में आ रहा है, तो दोनों में से मैं कॉमन निकाल सकता हूं। तो दिस विल बी 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू ए म्यू जी माइनस 1 ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। लेकिन लेंस के केस में जो u होता है वो इनफाइनाइट होता है और जो इमेज डिस्टेंस होती है वो f के इक्वल होती है। मतलब 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन u, ये 1 अपॉन f के इक्विवेलेंट होता है, इसको हम लेंस फार्मूला भी कहते हैं। तो ये 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन u रिप्लेस हो जाएगा 1 अपॉन f से। तो a म्यू जी माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। देखिए ए म्यू जी के टर्म्स में इस पूरे डायरेक्शन को समझाने के पीछे मेरा एक मेन मोटिव है, वो ये है कि अभी आगे जाकर के जब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट केसेस लूंगा, जिसमें मैं इधर एयर में लूंगा, कुछ अदर मीडियम ले सकता हूं, इसको मैं लिक्विड में डुबो दूंगा, या फिर डिफरेंट केसेस आएंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस आएगा, डबल कॉन्वेक्स डबल कॉनकेव आ जाएगा, डिफरेंट केसेस आएंगे, तब वहां पर मुझे ए म्यू जी के साथ में आपको वो सारे केसेस समझाना बहुत इजी होगा। तो आप लोग भी इसको ए म्यू जी के टर्म से पूरे डेरिवेशन को सीखिए। खाली म्यू और एन के टर्म में सीखने से हमें आगे स्पेशल केसेस जब आते हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो आई होप आपको ये जो है क्वेश्चन अच्छे से डेरिवेशन पूरा समझ में आया होगा। ओके, अब हम लेंस मेकर फॉर्मूले में डिफरेंट केसेस की बात करते हैं। सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ही डेरिवेशन से आपको सारे केसेस को किसी भी प्रकार से आपको क्वेश्चन डिफरेंट केसेस के बेस पर दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने केस ले लिया डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस आप सभी को पता है, जिसमें दोनों तरफ सरफेस कॉन्वेक्स हो, दिस वन इज कॉल्ड डबल कॉन्वेक्स लेंस। ये जो डेरिवेशन हमने किया डबल कॉन्वेक्स लेंस को लेकर के किया था, तो ये हमारा डबल कॉन्वेक्स लेंस है। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमें पता है। जैसे अगर मैं इस वाले तरफ सरफेस को बनाऊं तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर सबको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे आएगा। इसका मतलब जो r होगी इस वाले कर्व सरफेस के लिए वो लेफ्ट हैंड साइड में होगी, और वो सारी क्वांटिटी जो लेफ्ट हैंड साइड में लाई करती हैं वो नेगेटिव होती हैं। अब वो क्वांटिटी या वो पैरामीटर्स लेंस के केस में जो राइट हैंड साइड में लाई करते हैं वो हमारी पॉजिटिव होती है। तो इस वाले कर्व सरफेस के लिए इसको सेकंड बोल रहे हैं, और इस वाले के लिए आपको समझ में आ जाएगा कि किसको पॉजिटिव लेना है और किसको नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो देखिए हमें डबल कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये वाला जो है ऐसे अगर प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है तो ये फर्स्ट कर्व सरफेस और ये सेकंड कर्व सरफेस है। तो फर्स्ट कर्व सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी R1 वो राइट हैंड साइड में होगी,
क्योंकि ये इस तरीके से बना हुआ है, ये वाला है। तो R1 जो होगी मेरी वो किस साइड में होगी, राइट हैंड साइड में होगी। जबकि सेकंड कर्व सरफेस की बात करूं वो इस तरीके से बना हुआ है, ये वाला, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर आएगी और इसको मैंने क्या दिया R। तो सिंपली आपको समझ में आ गया होगा कि R1 कैसी लेनी है, मुझे पॉजिटिव लेनी है क्योंकि राइट हैंड साइड में है, और R2 मुझे नेगेटिव लेनी है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आ रही है। R2 इज नेगेटिव, ठीक है। अब मैंने इसको पुट कर दिया जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था उसमें। अरे सॉरी, आपको दिख नहीं रहा था उधर, ये देखिए ध्यान से, ये R1 फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, इस वाले कर्व सरफेस के लिए R1 पॉजिटिव ली है क्योंकि ये इस तरीके से R1 इधर आएगा, और सेकंड वाले के लिए मैंने R2 नेगेटिव ली है। ये दोनों वैल्यू मैंने R1 पॉजिटिव R2 नेगेटिव जो मैंने डेरिवेशन को सॉल्व किया था उसमें मैं वैल्यू पुट करता हूं, तो 1/f इज इक्वल टू आया a mu g माइनस 1/r1 मुझे पॉजिटिव रखनी है तो R1 को मैंने प्लस नहीं रखा, माइनस फॉर्मूले का और 1/r2, बट R2 मुझे माइनस में रखनी है, इसको मैंने नेगेटिव रखा, नेगेटिव और नेगेटिव हो गया पॉजिटिव। तो ये फॉर्मूला बना 1/f a mu g माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस माइनस प्लस 1/r2। तो ये मेरा लेंस मेकर फॉर्मूला है डबल कॉन्वेक्स लेंस के लिए। बस में आ गई। अब अगर वो आपसे कहे कि दोनों कर्व सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है तो आप सीधे से a r1 r2 गिवन है या जो भी मतलब लैंग्वेज में रखी होगी उससे आपको समझ में आ जाएगा कि r1 r2 इक्वल है या अनइक्वल है। तो इफ r1 बराबर r2 तब 1/f a mu g माइनस 1 इज इक्वल टू 1/r और प्लस 1/r। तो ये क्या बन गया a mu g माइनस 1 और इंटू 2/r। ये 1/f की वैल्यू आई, तो यहां से f की वैल्यू क्या बन गई, f की वैल्यू हो गई बच्चों कैपिटल R अपॉन रिवर्स कर दिया 2 और ब्रैकेट में a mu g माइनस 1। ये हमारा आ गया फोकल लेंथ के लिए और रेडियस कर्वेचर के बीच रिलेशन व्हेन लेंस इज डबल कॉन्वेक्स एंड बोथ साइड मीडियम इज एयर। ओके, अब स्टूडेंट्स हम सेकंड केस लेते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले मैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बना के दिखाता हूं आपको। ये मेरा एक कर्व लेंस की दो सरफेस होती है, तो इसमें एक सरफेस प्लेन है और दूसरी सरफेस कॉन्वेक्स है। ये बन गया हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। जो फर्स्ट सरफेस है वो प्लेन है और प्लेन सरफेस के लिए जो R1 की वैल्यू होगी वो होगी हमारी इनफाइनाइट, जबकि सेकंड कर्व सरफेस जो है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगी लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो इसके लिए जो R2 की वैल्यू होगी वो होगी मेरी माइनस, और इसको मैं लिख सकता हूं R नेगेटिव। ठीक है, कोई भी रेडियस कर्वेचर R1 R2 की जगह मैंने R के लिए। अब हम जो जनरल फॉर्मूला है हमारा 1/f इज इक्वल टू a mu g माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज जनरल एक्सप्रेशन। इन दिस एक्सप्रेशन वी पुट r1 infinite and r2 minus r. So 1/f converted a mu g minus 1. 1/r1 means 1/infinite minus 1/r or minus or minus plus. So this will be 1/f is equal to a mu g minus 1. 1/infinite is 0 and minus minus is plus. So this will be 1/r. So final expression can be written as r upon a mu g minus 1. This is f is equal to capital R upon a mu g minus 1. Okay. अब हम थर्ड केस लेते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। इन कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस
surface is convex and second surface is concave. So as we see on the board, for both curved surface, radius of curvature is negative. For first is R1, which is lying left hand side, and R2 is also lying in left hand side. So R1 and R2 both are negative. R1 is negative, R2 is negative. So from the above expression, from that expression, we write 1 upon F is equal to A mu G minus 1 upon R1 minus 1 upon R2. Now putting the values, so 1 upon F is equal to A mu G minus 1 upon R1, 1 upon negative R1 minus 1 upon R2 negative R2. So this will be 1 upon F is equal to A mu G minus 1, और this will be 1 upon R1 minus का and plus का 1 upon R2. तो ऐसे हम लोगों ने कोई भी स्पेशल केसेस आसानी से ड्राइव कर लिए। बस हमें ये पता हो कि जो हमसे स्पेशल केस दिया गया है उसकी शेप कैसी है। अगर आपको शेप पता होगी तो आप R1 और R2 नेगेटिव और पॉजिटिव का अंदाजा आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल दे रखी है तो इस फॉर्मूले